सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। वह पुरुष जो प्रत्येक कर्म को स्वयं के द्वारा किया न मानकर स्वयं को अकर्ता ही रखते हुए प्रकृति द्वारा वह कर्म किया जा रहा है ऐसा मानता है, ऐसा देखता है, वही वास्तविक स्वरूप में देख रहा होता है। क्योंकि वह समझता है, वह जानता है कि उसके द्वारा जिन गुणों का भोग किया जा रहा है, जिस भी प्रकार के गुणों की संरचना उसके माध्यम से जानी समझी व भोगी जा रही है, उसका प्रकृति के साथ संयोग होने पर जो अवस्था उत्पन्न होती है, वही अवस्था कर्मों को सुनिश्चित करती है। और इस प्रकार से सुनिश्चित होने वाले कर्म वह कैसे कर सकता है? वह तो प्रकृति माध्यम से ही किए जा रहे हैं, इसलिए वह स्वयं को अकर्ता मानता है। साथ ही वह जीव जो भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को एक ही स्वरूप में देखता है, एक ही स्वरूप से उत्पन्न होते, एक ही स्वरूप में उनका प्रदर्शन होते और उसी स्वरूप में उसका विलय होते देखता है, वह वास्तव में ब्रह्मा के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वह उस एक तत्व को समझ जाता है, उस विशाल तत्व को, विस्तार स्वरूप को समझ जाता है, जिससे सब उत्पन्न हुआ, जिसमें सब अपनी रचना कर रहे हैं और जिसमें सबका विलय हो जाता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 32। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी परम आत्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न कुछ करता है न लिप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र, हे अर्जुन, तुम इस आत्म तत्व के विषय में जो इतने समय से इतने श्लोकों के माध्यम से मुझसे समझ रहे हो, अभी तक इतना तो समझ ही गए हो कि यह अविनाशी है, अनादि है, निर्गुण है। और अर्जुन के माध्यम से यह सब हमने भी समझा कि यह अविनाशी तत्व है, इसका कभी नाश नहीं होता, अनादि है अर्थात न प्रारंभ है और न अंत है, और निर्गुण है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, इन्हीं विशेषताओं के कारण वह इस शरीर में स्थित होने के उपरांत भी माना कि वह आत्म तत्व इस शरीर में विद्यमान है और शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन यह मत समझो कि वह आत्म तत्व कर्म कर रहा है। वह कुछ नहीं करता और न किसी में लिप्त होता है। यदि तुम किसी में मोह के वशीभूत हो, उसके प्रति बंधते हो, किसी भी प्रकार से किसी कर्म में लिप्त होते हो, कुछ भी करते हो, तो ये न समझो कि वह उस आत्मा के माध्यम से किया जा रहा है। वह केवल इस शरीर के माध्यम से, प्रकृति स्थित गुणों के माध्यम से जो संयोग उत्पन्न हुआ, उस संयोग के माध्यम से कर्म सुनिश्चित हुए और प्रकृति के माध्यम से वह कर्म निश्चित ही हुए। तो वह आत्मा न कुछ कर रहा है और न किसी में लिप्त हो रहा है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतं सूक्ष्मं यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते, तथात्मानोपलिप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित यह आत्मा लिप्त नहीं होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि जैसे आकाश सर्वव्यापी है, सब ओर फैला हुआ है, तब भी वह सूक्ष्म है और इसी कारण से वह लिप्त नहीं होता। वह कहीं भी न तो उसका अंत है, न कहीं से उसका प्रारंभ है। वह इतना सूक्ष्म है किंतु वहीं सर्वव्यापी भी है। ठीक उसी तरह इस शरीर में आत्मा का स्वरूप है।
यह आत्मा शरीर के कण कण में, शरीर के प्रत्येक भाग में स्थित है, किंतु बहुत सूक्ष्म है। इस कारण से यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।